महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो कुरुक्षेत्र की धरती रक्त और शवों से भर चुकी थी। लाखों योद्धा मारे गए थे और केवल कुछ ही बचे जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए इस महाकाव्य की स्मृति को जिंदा रखा। परंतु यह युद्ध केवल पांडव और कौरवों की हार जीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये मानव सभ्यता के नए युग का द्वार खोल चुका था। कलयुग का आरंभ, वो युग जिसमें धर्म क्षीण होगा, अधर्म और लालच का बोलबाला होगा और इंसान अपने ही भाई का दुश्मन बन जाएगा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की गद्दी तो मिल गई, लेकिन वे कभी उस ताज को लेकर खुश नहीं रहे। उनका मन युद्ध की विभीषिका और निर्दोषों के रक्त से इतना व्यथित था कि उन्होंने राजपाट को बोझ मान लिया और अंततः हिमालय की ओर महाप्रस्थान कर दिया, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि सत्ता का सुख भी युद्ध की कीमत चुका नहीं सकता। श्री कृष्ण, जो इस युद्ध के सबसे बड़े सूत्रधार थे, द्वारिका लौटे, परंतु यदुवंश का अंत निश्चित हो चुका था। कृष्ण के अपने ही वंशज आपसी कलह में एक दूसरे का संहार करने लगे और द्वारिका नगर समुद्र में समा गया। जैसे स्वयं भगवान ने भी ये दिखा दिया कि अधर्म और अहंकार से कोई भी बच नहीं सकता। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी, उसी क्षण कलयुग का आरंभ माना गया और ये युग आज भी जारी है, जहां सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो चुकी हैं। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि जब भाई भाई के विरुद्ध तलवार उठाता है, जब सत्ता और लालच रिश्तों से बड़ा हो जाता है, तो न केवल परिवार नष्ट होते हैं, बल्कि पूरी सभ्यता संकट में पड़ जाती है। महाभारत के बाद की दुनिया ने देखा कि कैसे हस्तिनापुर का गौरव धीरे धीरे लुप्त हो गया, इंद्रप्रस्थ खंडहर बन गया और कुरुक्षेत्र पीढ़ियों तक युद्ध भूमि की त्रासदी का प्रतीक रहा। परंतु इसी विनाश से नई चेतना भी जन्मी। ऋषियों ने महाभारत को महाकाव्य के रूप में लिपिबद्ध किया ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे शिक्षा लें। और स्वयं व्यास ने कहा कि ये ग्रंथ पढ़ने और सुनने से मनुष्य कलयुग के पापों से मुक्त हो सकता है। कलयुग के आरंभ ने ये सिखाया कि धर्म कभी स्थायी नहीं रहता, उसे हर युग में फिर से स्थापित करना पड़ता है। और यही कारण है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा तो विष्णु का कल्कि अवतार आएगा, जो इस अंधकारमय युग का अंत करके एक नए सतयुग का आरंभ करेगा। इस प्रकार महाभारत केवल अतीत का इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य की भविष्यवाणी भी है, जो ये बताती है कि मनुष्य चाहे कितना भी प्रगति कर ले, यदि वो धर्म और सत्य से भटकता है तो उसका अंत निश्चित है। और यही संदेश आज भी हमें ये महाकाव्य देता है कि कलयुग के अंधकार में भी यदि हम धर्म, करुणा और सत्य को थाम लें तो मानवता का उद्धार संभव है।